जी, आज का टॉपिक है अबाउट साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन नाम से ज़ाहिर है कि ये साइटो स्टैंड्स फॉर द सेल एंड स्केलेटन स्टैंड्स फॉर द स्केलेटन, यानी कि सेल का स्केलेटन। तो एक सेल के अंदर भी स्केलेटन होता है और वो फिब्रिलर प्रोटीन्स बनाते हैं, यानी कि ऐसे प्रोटीन्स बनाते हैं जो फाइबर्स के होते हैं या फाइबर्स बनाते हैं, यानी कि फिब्रस प्रोटीन्स जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो फिब्रस प्रोटीन्स जो हैं वो आपस में ऑर्गेनाइज होकर के बनाते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये तीनों मिलकर के फिर क्या बनाते हैं, ये स्केलेटन बनाते हैं सेल के अंदर, यानी कि सेल का स्केलेटन बनाते हैं। फिब्रस प्रोटीन्स मिलकर के ऑर्गेनाइज होकर के एक ख़ास सीक्वेंस में वो माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। तो ये तीनों जो है ये मिल कर के सेल का स्केलेटन बनाते हैं, यानी कि ये तीन कंपोनेंट्स हैं सेल के स्केलेटन को बनाने में, और ये तीन बने हैं फिब्रस प्रोटीन्स से। और फिब्रस प्रोटीन्स अगर एक्टिन होंगे तो माइक्रोफिलामेंट्स बनेंगे, अगर ये फिब्रस प्रोटीन्स डेस्मिन होंगे या फिर केराटिन होंगे या फिर कोई और होगा तो वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बनाएंगे, और अगर ये फिब्रस प्रोटीन्स ट्यूब्यूलिन होंगे तो ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स बनाएंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है कि एक्टिन एक लिखा है, यहाँ पर डेस्मिन केराटिन लिखा हुआ है, पर यहाँ पर ट्यूब्यूलिन एक लिखा हुआ है। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है इनके प्रोटीन्स सेल के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, यानी कि अगर एक सेल है मसल का सेल, तो उसमें ये तीनों स्केलेटन होंगे, मतलब ये तीनों कंपोनेंट्स होंगे सेल के स्केलेटन को बनाने के लिए, यानी कि मसल के सेल में माइक्रोफिलामेंट भी होगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट भी होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होंगे। लेकिन अगर मसल का सेल है तो उसमें जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो डेस्मिन होगा। और बिल्कुल इस तरह से अगर हम एपिथेलियल सेल उठाएं, यानी कि हर सेल की हम बात कर रहे हैं, तो ये तीनों फिलामेंट्स सब सेल में होंगे, जितने भी सेल्स हैं सब में होंगे, लेकिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं उनके जो प्रोटीन्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैंने कहा कि मसल्स में डेस्मिन प्रोटीन्स जो है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट बनाएंगे। अभी कोई और सेल हम उठाते हैं लाइक एपिथेलियल सेल जो है उसके माइक्रोफिलामेंट्स में एक्टिन होंगे, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं वो केराटिन से बने होंगे, और माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन से बने होंगे। बात बताने का ये है कि हर सेल में ये तीनों फिलामेंट्स होते हैं, यानी कि फिलामेंट्स और ट्यूब्यूल्स होते हैं, लेकिन बाज़ सेल में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो बना होता है वो डेस्मिन से बना होता है, बाज़ में केराटिन से, बाज़ में न्यूरोफिलामेंट से एंड वगैरह वगैरह। मतलब ये कि सेल के मुताबिक इंटरमीडिएट फिलामेंट्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन तमाम सेल्स बॉडी में जो हैं उनमें माइक्रोफिलामेंट ज़रूर होंगे, इंटरमीडिएट फिलामेंट ज़रूर होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल ज़रूर होंगे, क्योंकि ये सारे मिलकर के स्केलेटन बनाते हैं सेल का। और एक्टिन फिलामेंट जो है वो अमूमन इलास्टिक सपोर्ट देता है किसी भी सेल को। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ हेल्प करता है, इसको सपोर्ट कर रहा होता है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो एक रिजिड सपोर्ट सेल को प्रोवाइड करता है। इलास्टिक माइक्रोफिलामेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, रिजिड सपोर्ट जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स किसी भी सेल को प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ साथ ये ट्रैक भी प्रोवाइड करता है सेल के अंदर अगर ऑर्गेनलीज ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर कुछ वेसिकल्स गोल्जी बॉडीज़ की वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इनसाइड द सेल जो रोड सिस्टम है, जो ट्रैक है, वो बनाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, और उनके लिए अगर ऑर्गेनलीज को स्टेबलाइज करना होता है तो वो इंटरमीडिएट फिलामेंट करते हैं, और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट ऑर्गेनलीज को भी स्टेबलाइज करते हैं और उसके साथ साथ माइक्रोट्यूब्यूल्स को भी स्टेबलाइज करते हैं, ट्यूब्यूलिन को, ठीक है। और माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो सेल को इलास्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये हुआ इन ब्रीफ। आप इसको मज़ीद पढ़ सकते हैं फ्रॉम गाइटन, जेपी एंड रॉजर विल्सन एट्सेट्रा, जो भी आपके पास मेजर अथेंटिक बुक्स हैं तो उनसे आप इसको मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं। सो द ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग और सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग मेरी तरफ से ये है रिगार्डिंग साइटोस्केलेटन। आई होप यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉक्टर यूटी लेक्चर्स, एंड डोंट फॉरगेट टेलिंग योर फ्रेंड्स अबाउट अस।